नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सी टेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास हमारी सी डी एंड पैडा की है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 106 से 120 तक डिस्कस किए जाएंगे। ये हमारी सी डी एंड पैडा की 8th क्लास है। इसका मतलब कि 7 क्लासें पहले हो चुकी हैं। और देखिए, मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका है, जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ। वैसे तो नॉर्मली मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव, यही दो ऐसे तरीके हैं जिनसे मैं आपको 90 नंबर की सीडी और पैडा कंप्लीट करवा दूंगा, जिसमें से आपके 85 तो आने ही हैं अगर आपने ये दो चीज़ें समझ ली। ये बेस्ट ट्रिक्स हैं मेरी तरफ से, जो आपको आंसर पे ले जाकर खड़ी कर देंगे कि भाई आप इसको आंसर कर दीजिए। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और देखिए, अगर आप ये मेरी चीज़ें अच्छे तरह से समझना चाहते हैं कि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव है क्या एक्चुअली, तो आप मेरी क्लास को ना सीरियल वाइज देखें। आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हैं, चाहे सी डी पैडा की है, ईवीएस की है, हिंदी की है, किसी की भी है, XYZ, तो आप सीरियल में देखेंगे तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। और एक बार अगर आपने समझ लिया ना, तो सीटेट आपका कोई नहीं रोक सकता। और कम से कम 100+ मार्क्स आएंगे, ये कम से कम बता रहा हूँ मैं। चलिए, जिन बच्चों के पास PDF है वो निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 106। और जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे वैसे आप लिखते भी जाएं। जो चीज़ मैं वर्बली बोलता हूँ उसको लिखना ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो उससे होगा क्या कि आपकी एक क्लास जो है थ्योरी की भी समझ लो साथ साथ ही चल रही है, वो आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। और सी टेट के लिए इतने ही नोट्स पर्याप्त हैं जितने मैं वर्बली बता दूं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। देखिए, प्रगतिशील शिक्षा की जो बात की थी वो जॉन डीवी ने की थी। जॉन डीवी ने जो है हमें प्रगतिशील शिक्षा दी। और जॉन डीवी कहाँ के थे भाई? जॉन डीवी थे अमेरिका के। अगर आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप मेरी चैनल में एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, गौतम्स ट्रिक, उसको खोल के देख लेना। उसमें इतनी बेहतरीन ट्रिक्स हैं कि आप ये मान लो कि आपका आधा सिलेबस जो थ्योरी का है सीटेट का कवर हो जाएगा। तो चलिए, वो तो आप वहाँ देख लेंगे। यहाँ आज हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है। चलिए, जीवन सच्चा सच्चा शिक्षक है, ठीक हो सकती है ये बात। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। भाई ये तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो स्कूल एजुकेशन है उसको आप बहुत मतलब जब तक पॉसिबल तब तक बढ़ाओ। तो इसमें तो मुझे कुछ बात नज़र नहीं आ रही। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। देखो, अनुभव वर्ड पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि अब सारा कुछ जो हम कर रहे हैं वो स्कूल के हिसाब से कर रहे हैं, तो हम ये कैसे मान लें कि स्कूलों की आवश्यकता है ही नहीं। तो ये सेंटेंस मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ कुछ। फोर्थ देखेंगे, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। प्राकृतिक दुनिया का मतलब क्या है कि स्कूलों में जो शिक्षा दी जा रही है उसमें समाज के अंदर जो होता है। प्राकृतिक दुनिया का मतलब जो बच्चे की वास्तविक दुनिया है, जैसा वो वास्तविक दुनिया में अनुभव करता है, स्कूलों में भी उसको ऐसा ही फील होना चाहिए। ये कहता है प्रगतिशील शिक्षा में। तो भाई हमारा जो ये प्रकार प्राकृतिक दुनिया या वास्तविक दुनिया कहीं पे भी आए उसको पॉजिटिव करना और पॉजिटिव को आंसर लगाना, क्योंकि ये पॉजिटिव ही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कॉलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो भाई कॉलबर्ग के बारे में अच्छी तरह से आप रट लो कि कॉलबर्ग ने हमें दिया नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत, अच्छा, ये नैतिक विकास का सिद्धांत क्या था? नैतिक विकास के सिद्धांत में कॉलबर्ग ने आपको 3 लेवल दिए और 6 स्टेजेस दिए। और उसमें उन्होंने ये बताया, ये जो स्टेजेस थी या जो ये लेवल्स थे, उन्होंने ये बताया कि भाई आदमी किसी भी अवस्था में जो उसका नैतिक विकास का लेवल है वो अलग अलग हो सकता है। तो उसी लेवल के हिसाब से उन्होंने बताया कि भाई नैतिक विकास क्या है। नैतिक विकास एक्चुअली ये है कि एक जो आपकी नैतिकता होती है, जो आप सोचते हैं और फिर आप उस पर कितना कार्य करते हैं, इन दोनों के बीच का जो संबंध था उसको इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत कहा। बाकी जब हम कॉलबर्ग पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव से सॉल्व कर देते हैं अभी, क्योंकि थ्योरी की क्लास तो मैंने अभी दी नहीं है ये वाली। उनका विश्वास था कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं। दार्शनिक कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। दार्शनिक जो शब्द है आपका, ये बहुत अच्छा है लेकिन बहुत हाई लेवल का है। मेरा बच्चा जो 5 से 10 साल का है उसके लिए ये पर्याप्त नहीं है, ये इसके लिए ठीक नहीं है, इसलिए नेगेटिव है। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच
एक सहयोग का समर्थन किया। देखिए संज्ञानात्मक जो विकास था या संज्ञानात्मक जो परिपक्वता मैच्योरिटी थी वो दी थी पियाजे ने, इसलिए ये तो सेंटेंस हो नहीं सकता। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। परीक्षण परीक्षा कहीं पे भी आए उसको नेगेटिव कर देना, तो ये भी नहीं है। यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। नैतिक तर्क कहीं भी आए, नैतिक तर्कणा कहीं भी आए, तर्क कहीं पे भी आए, उसको आप पॉजिटिव करना। देखिए जो ये मैं गोल कर देता हूँ ये पॉजिटिव होते हैं और ये नेगेटिव होते हैं। हालांकि ये तो कोलबर्ग की बात हो रही, तो यहाँ तो जो बात कोलबर्ग ने कही है मैं उसके साथ उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। बट इसके बावजूद भी देखिए मैं आपको बताऊं कि जो नेगेटिव पॉजिटिव है पैडा में तो 100% काम करते हैं, लेकिन जो CD 15 नंबर की आती है इसमें से 10 नंबर तो आपके नेगेटिव पॉजिटिव से सॉल्व हो जाएंगे, 5 बचेंगे। इस 5 के लिए हमें पढ़नी पड़ेगी थ्योरी, तो वो थ्योरी की क्लासेस में अलग से डाल दूंगा, आप उनको देख लेना। बाकी जो 10 मार्क्स हैं आपके नेगेटिव और पॉजिटिव से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया नेगेटिव, ये संज्ञानात्मक परिपक्वता पॉजिटिव है बट ये पियाजे की है इसलिए नेगेटिव। विस्तृत, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं। परीक्षण परीक्षा कहीं भी आए नेगेटिव, नैतिक तर्क कहीं पे भी आ जाए पॉजिटिव कर देना, और वो नैतिक तर्क के बारे में ही पूछ रहा है क्योंकि कोलबर्ग ने वही दिया है, तो इसको आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालकों का अधिगम सर्वाधिक प्रभावशाली होगा, कब होगा? जब कोई पॉजिटिव काम होगा तभी तो होगा। तो भाई पॉजिटिव चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं हम इसमें, पॉजिटिव। चलिए यहाँ से चलते हैं डी से। शिक्षण व्यवस्था एकाधिकारवादी होगी। एकाधिकारवादी कहीं पे भी आना नेगेटिव कर देना। क्यों नेगेटिव कर देना? एकाधिकारवादी यानी कि मोनोपोली का मतलब है कि भाई जो टीचर है उसकी पूरी मोनोपोली चल रही है, और जबकि जो हमारा सिलेबस है सारे का सारा स्कूल के अंदर वो बच्चे के ऊपर सेंटर है, तो बच्चा उसका केंद्र बिंदु होना चाहिए, ना कि एकाधिकारवादी शिक्षक हो जाए, तो ये नेगेटिव। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आगे होकर बालकों को निष्क्रिय करना, निष्क्रिय नेगेटिव। पढ़ने लिखने एवं गणितीय कुशलताओं पर ही बल होगा, ही। देखो ये वर्ड इतना छोटा सा है लेकिन नेगेटिव है, ध्यान रखना, ये बहुत छोटा है, कहीं भी लगा होता है दिखाई नहीं देता। तो देखिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो अब आंसर तो यही बचा क्योंकि वो पॉजिटिव पूछ रहा था। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल आराम से आपको आंसर की तरफ ले जाएंगे, और ये मैंने जो बता दिया ना, जो नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगा। कहाँ नेगेटिव होगा? CD और पैडा का जो आपका पोर्शन है 90 मार्क्स का उसमें रहेगा ये, इसके अलावा और कहीं नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रखना। कभी पता चला तुम हरियाणा टेट देने जा रहे हो और वहाँ ये तुम नेगेटिव पॉजिटिव ढूंढ रहे हो और फिर तुम्हारी लुटिया डूब गई, तो ऐसे मत करना। मेरा जो चैनल है वो सिर्फ CTET की तैयारी करवाता है, और ऐसी तैयारी करवा देगा कि आप कोई रोक नहीं पाएगा। 110+ मार्क्स तो आने हैं अगर आप थोड़ा ध्यान से देख लोगे, और अगर सिर्फ देख लोगे तब भी 100+ हो जाएगा, ध्यान से देख लोगे तो 110+ चला जाएगा। चलिए नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ये आंसर यही बचा। अब इसमें देखेंगे पॉजिटिव क्या है। बालकों का संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचालक पक्ष, ये तीनों ही वर्ड पॉजिटिव हैं और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था, आंसर कर दें। संज्ञानात्मक का मतलब है कि वे बच्चे का जो दिमाग है और जो उसकी भावनाएं हैं, जो उसकी क्रियाएं हैं, मनोचालक जो उसके पक्ष हैं, इन सब का विकास हो रहा है, तो ये सबसे ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। और CTET में क्या है कि आंसर तो चारों ही होते हैं, आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना पड़ता है, तो जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव है ये आपको बेस्ट आंसर की तरफ ले जाएंगे। ही देखो ही नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है? ही क्योंकि ही हमें बाउंड कर देता है चीज़ों को लेके, लेकिन ये ही ऐसा है कि एक जगह पॉजिटिव भी हो जाता है। एक कंडीशन बताता हूँ मैं आपको, क्या कंडीशन है वो? अगर आ जाए स्वयं ही, आप ही, खुद ही, और वो बच्चे के लिए आ रहा हो तो ये पॉजिटिव हो जाएगा सिर्फ एक कंडीशन में, बाकी सब जगह नेगेटिव रहेगा। तो भाई इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? ऑड मैन आउट निकालना है इसमें, नेगेटिव। तो चलिए देखते हैं। देखो रुचि पॉजिटिव, प्रेरणा पॉजिटिव, विषय वस्तु पॉजिटिव होती है। अब देखो ये तीन तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये तो शामिल होना चाहिए। जब हमें पता है कि ये तो होने ही चाहिए, वो पूछ रहा है कौन सा नहीं होना चाहिए, तो फिर अब ये बचा है, इसे ही आंसर कर दो। और मैं आपको बताऊं कुछ क्वेश्चनों के आंसर हमें इस तरह से भी निकालने पड़ेंगे कि भाई 3 का हमें पक्का पता है कि भाई ये तो है ही नहीं आंसर, तो फिर 4th ही आंसर है, और उसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सीधा इसी तरह से आंसर करोगे, आपको 1 नंबर जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यही तो फ़ायदा है नेगेटिव पॉजिटिव का, यही तो नई टेक्निक है, यही तो मेरे सालों का जो मेरा अनुभव है उसका निचोड़ है, इसका फ़ायदा उठाओ आप लोग। 110, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है पॉजिटिव? चलिए अच्छा, अब सामाजिकता क्या होती है? सामाजिक का मतलब होता है जहाँ पे
दो दो इंसान हो जाएं, 2 से 3, 3 से 4, यानी कि जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं तो सामाजिकता पैदा होती जाती है, सामाजिकता बनती जाती है। तो ऐसा सामाजिक मूल्य कौन सा होगा, ये देखना है। आक्रामकता की आवश्यकता, देखो आक्रामकता, ये तो सुन के ही डर लग रहा है, तो नेगेटिव है। मूल प्रवृत्ति, अच्छा मूल प्रवृत्ति की अगर हम बात करें तो मूल प्रवृत्तियाँ हमारी होती हैं जो जीन्स होते हैं हमारे, तो यहाँ जीन्स की तो बात हो नहीं रही है। प्राथमिक लक्ष्य, इसका मुझे कुछ नहीं पता ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इसको हम होल्ड पे कर देते हैं। अब क्या बचा, सहायता परक व्यवहार। सहायता आप किसकी करोगे, एक आदमी दूसरे आदमी की सहायता करेगा, दूसरा तीसरे की करेगा, तीसरा चौथे की करेगा। और मैंने बताया जैसे जैसे इंसान जुड़ते जाएंगे वैसे समाज बनता जाएगा। तो ये आपका जो सहायता परक व्यवहार है ये सामाजिक मूल्य है, समाज में रह के आप लोगों की मदद करते हैं। आंसर फर्स्ट। लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। देखिए, जब लेव वाइगोस्की की बात हो तो आपको कुछ जो शब्द हैं वो आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। सबसे पहले क्या है कि भाई लेव वाइगोस्की ने सामाजिकता का सिद्धांत दिया, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। उस सामाजिक विकास के सिद्धांत में उन्होंने कुछ चीज़ों का प्रयोग किया, यानी कि उन्होंने कुछ थ्योरीज दी। अच्छा, उन थ्योरीज का जो मूल है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ कि अगर वाइगोस्की की बात हो तो सबसे पहले देखना सामाजिकता, अंतःक्रिया, अन्योन क्रिया, सक्रिय अधगम, सक्रिय क्रिया हैं, और ZPD, MKO, स्कैप फोल्डिंग, मचान, सीढ़ी, पाड़, ये सब प्याजे के, इनको आप लिख लिया करो जो मैं बोलता हूँ। तो आप देखेंगे भाई वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। तो ले वाइगोस्की ने किसकी बात की, सामाजिकता की बात की। अन्योन क्रिया कैसा वर्ड है, अन्योन क्रिया पॉजिटिव वर्ड है। अन्योन क्रिया, अंतः क्रिया, ये कहीं भी आ जाए इसको पॉजिटिव कर देना। तो आंसर तो आपका यही हो गया। देखो, जब किसी के अनुसार बात कही जा रही हो ना तो फिर हमें थोड़ा सा उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। बट डोंट वरी, मेरे नेगेटिव पॉजिटिव आपको फिर भी आंसर तक लेके जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं भाई, दूसरी चीज़ ये है इसमें कि भी आंसर तो ये हो गया हमारा सामाजिक अन्योन क्रिया, क्योंकि लेव वाइगोस्की यही बात करता है। अब इसको देखेंगे, स्कीमाज की बात किसने की, प्याजे ने की। तो प्याजे के बारे में तो नहीं पूछ रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। उद्दीपक अनुक्रिया, ये स्किनर का था, तो ये भी नहीं हो सकता। संतुलन की बात भी प्याजे ने की थी। जब प्याजे पढ़ाएंगे तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये तो अलग अलग लोगों की बात है, हमें बात करनी है लेव वाइगोस्की की। तो भाई आंसर क्या है, सामाजिक अन्योन क्रिया पॉजिटिव होता है कहीं पे भी आए। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलवर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा। यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो भाई इसका सीधा आंसर बताता हूँ मैं, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। बाकी थोड़ा जब पढ़ेंगे हम नैतिक विकास के बारे में, कोलवर्ग के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये प्रॉपर थ्योरी है। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। चलिए पहला देखेंगे, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन। तो चलो भाई कह सकते हैं, हो भी सकता है। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, ईश्वर कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। अब देखो भाई, ईश्वर तो नेगेटिव नहीं होता जो बात है, लेकिन मैं इसलिए नेगेटिव करवा देता हूँ कि ये एक तरह से क्या है कि एलिमिनेट कर देते हैं हम उस ऑप्शन को। ईश्वर का पढ़ाई लिखाई से छोटे बच्चों के साथ कोई लेना देना नहीं, इसलिए आप उसको एलिमिनेट करने में आपको ये जो नेगेटिव मैं बता देता हूँ ये मदद करेगा। शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, माता पिता अभिभावक इनको भी नेगेटिव कर देना, क्योंकि जो सीटेट का जो सिलेबस है वो बच्चे के उस जीवन पर आधारित है जो स्कूल में वो जी रहा है। तो इसमें माता पिता का बहुत ज़्यादा योगदान नहीं होता, कम योगदान होता है, तो इसको हमने नेगेटिव कर दिया। अब देखेंगे फोर्थ, शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। कहीं पे भी शब्द आए सक्रिय या खोज, पॉजिटिव होता है, और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा है इसमें, तो पॉजिटिव आंसर कर दो। ये नेगेटिव पॉजिटिव बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप बस थोड़ा सा समझ लो इसको। ये थ्योरी में भी काम करती हैं, पैडा में तो करती हैं, थ्योरी में भी काम करेंगी। बस 5-1 नंबर की थ्योरी ऐसी रह जाएगी जो मुझे पढ़ानी पड़ेगी आपको अलग से, और आपके बिल्कुल 90 नंबर तैयार हो जाएंगे। और उस 90 में से जितना, जब बहुत ज़्यादा भूलोगे तो कितना भूल जाओगे, 5-6 नंबर भूल जाओगे, तो 80 तो कहीं गए नहीं, 80-85 के बीच में ही आएंगे। और मैं आपको गारंटी से देता हूँ, मेरे आप 7-8 वीडियो देख लो, ज़्यादा नहीं 7 या 8 वीडियो देख लो, इसके बाद सीटेट का कोई सा भी पेपर उठा लेना और सीडी और पैडा सॉल्व करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि टेक्निक अच्छी है या बुरी है। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, पहली चीज, और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है। तो देखो, जीन पियाजे ने क्या कहा, जीन पियाजे ने यह कहा कि जब बच्चा पैदा होता है
तो उसमें पैदाइशी यानी कि जन्म से ही अनुकूलन की योग्यता होती है। अच्छा, अब अनुकूलन होता क्या है? अनुकूलन में दो प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो होता है समावेशन या आत्मसातीकरण। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का वर्तमान स्कीमा है, यानी कि उसकी जो वर्तमान नॉलेज है, उस नॉलेज में नई नॉलेज को जोड़ता है। इसको बोलते हैं समावेशन। जो पहली बात वो पूछ रहा है, नवीन जानकारी में संशोधन, यानी कि नई जानकारी बना, वर्तमान में जो वर्तमान स्कीमा है उसमें नई जानकारी जोड़ना है, उसको हम बोलेंगे समावेशन। ध्यान रखो। और जब नई जानकारी फिर बनेगी, जैसे वर्तमान में आपका एक स्कीमा है या छोटा बच्चा उसका स्कीमा है, उसके घर में एक सफ़ेद रंग का डॉग है, तो वो कहता है कि भाई डॉग ही जो होते हैं वो वाइट कलर के ही होते हैं। तो ये उसका वर्तमान स्कीमा है, ये वाला। फिर उसने कभी काले रंग का कुत्ता देखा, तो अब नई जानकारी को इसमें जोड़ेगा। नई जानकारी को जोड़ना समावेशन, समावेशन जोड़ना, समावेश करना। और फिर उसका एक नया स्कीमा बना। क्या बना कि भाई कुत्ता ब्लैक भी होता है, वाइट भी होता है, तो इसको हम बोलते हैं समायोजन। और यही चीज़ इसमें ये पूछ रहा है। बाकी देखो प्याजे के चैप्टर में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो, अच्छा सुगम कब बनेगा अधिगम? जब कोई पॉजिटिव चीज़ होगी, तो पॉजिटिव लिखेंगे। नियम, नियामक, नियमित, कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना, क्योंकि हमारा जो बच्चा है वो नियम में नहीं रहना चाहता। उसकी प्रकृति नहीं है कि आप उसको नियम बताओ और वो आपका नियम माने, वो स्वतंत्र रहना चाहता है, इसलिए नियम नेगेटिव। समावेशन को हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करना नेगेटिव होता है। समावेशन अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, समावेशी शिक्षा की भी बात हो रही है। आप उसको जो है हतोत्साहित कर दो तो ये तो नेगेटिव ही होगा। आवृत्ति, कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। आवृत्ति या अभ्यास, आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार करवाना, तो इससे बच्चा बोर हो जाता है। तो अब क्या बचा? खोज, प्रोत्साहन। देखो प्रोत्साहन पॉजिटिव है। कब पॉजिटिव है? जब आप अच्छी चीज़ के लिए उसको प्रोत्साहित करें। अच्छी चीज़ क्या है? खोज, खोज पॉजिटिव है। पॉजिटिव ही पूछ रहा था, आंसर कर दो। देखो कितना ईजी हो जाता है आंसर को ढूंढना नेगेटिव और पॉजिटिव से। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि, हार्वर्ड गार्डनर जो है उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। अच्छा, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कई बार कि यार ये सिद्धांत किसने दिया था, बिने ने कौन सा सिद्धांत दिया या स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया। तो अगर आप बुद्धि के सिद्धांतों को याद करना चाहते हो तो आपको कहाँ जाना है? गौतम्स ट्रिक, मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें चले जाना। आपका सीटेट का आधे से ज़्यादा थ्योरी का सिलेबस कवर हो जाएगा। इतनी बेहतरीन ट्रिक्स हैं उसके अंदर, आपने अगर एक बार पढ़ ली, ये डिसलेक्सिया विसलेक्सिया सब आपको याद हो जाएगा। तो ये तो आप वहाँ जाके देख लेना। फिलहाल हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या सुझाता है? हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि इंसान के अंदर 8 तरह की बुद्धियाँ होती हैं, उन्हीं के बारे में इसने बात की। तो चलिए आंसर देखने की कोशिश करते हैं। अभी प्रॉपर थ्योरी है, लेकिन देखो फिर भी नेगेटिव और पॉजिटिव से कैसे आप आंसर तक पहुँचते हो। पहला, केवल बुद्धि को केवल आईक्यू परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। अब देखो केवल कहीं पे भी आए नेगेटिव करना, परीक्षा कहीं पे भी आए नेगेटिव करना, ही कहीं भी आए नेगेटिव करना। जब केवल आ जाता है तो केवल, मात्र, ही, सिर्फ, एकमात्र, ये क्या होते हैं? ये आपको बाउंड कर देते हैं, ये एक तरफा बात करते हैं। जबकि हमारा जो एनसीएफ है वो बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करता है, और ये एक तरफा हो जाते हैं, बाउंड कर देते हैं, इसलिए आंसर है। बच्चा आपका पेपर देने नहीं आता, ये भी ध्यान रखो। चलिए दूसरा देखते हैं। शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। कहने का मतलब ये कि जो हार्वर्ड गार्डनर कह रहा है कि 8 तरह की बुद्धियाँ होती हैं, तो अब 8 तरह की बुद्धियाँ, तो वैकल्पिक विधि, वैकल्पिक विधि पॉजिटिव होती है, ध्यान रखो। कैसे पॉजिटिव होती है? वैकल्पिक विधि का मतलब है कि हम बच्चों को मान लो एक विधि से पढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे समझ में नहीं आ रहा तो दूसरा कोई ऑप्शन देख लो, दूसरी विधि से पढ़ा दो, दूसरी समझ में आया तीसरी से पढ़ा दो। या आप क्लास में एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा लिए, 4-5 विधियों का प्रयोग कर लो, किसी बच्चों को कोई ना कोई तो विधि समझ में आएगी। ये वैकल्पिक विधि है, यहाँ बच्चा ज़्यादा सीखता है, यहाँ विस्तार ज़्यादा है। तो इसमें जो अगर आप बच्चे को विस्तार दोगे तो जो बहुबुद्धियाँ हैं उन सबका पोषण होगा। अच्छा तीसरा देखेंगे। क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। भाग्य का कोई लेना देना नहीं है बच्चे से, भाग्य जैसी कोई चीज़ नहीं है प्राइमरी बच्चे के लिए, इसलिए इसको नेगेटिव करेंगे। चलिए 4 देखेंगे। हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से भिन्न पॉजिटिव पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हो सकें। अब ये देखो, एक तो ये और एक ये, दूसरा और चौथा, इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो रहा है कि भाई आंसर ये है ये है। और ऐसे सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई
2 में कन्फ्यूज हो सकते हो, 3 में हो सकते हो, 4 में हो सकते हो, कौन सा आंसर है। जब आप इस तरह से फंस जाओ तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ आप विस्तार देखो, विस्तार सबसे ज़्यादा कहाँ है। दूसरी चीज़ आप मेरे नेगेटिव पॉजिटिव देखो, अगर फंसे हुए हो कि कोई नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड आ रहा है, अगर आ रहा है तो आंसर कर देना। तीसरी चीज़ देखना कि बच्चा ज़्यादा कहाँ सीख रहा है, बच्चे का भला कहाँ ज़्यादा हो रहा है, बच्चा कहाँ कंफर्टेबल फील कर रहा है, बच्चा लचीलापन कहाँ फील कर रहा है, उसको आंसर करना। तो देखिए अब इसको देखो, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक, अब ये जो वैकल्पिक का मतलब है कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो वो, मतलब बहुत सारी विधियों का वो प्रयोग करेगा। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेगा तो बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा। अगर उसी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं तो उसका मतलब उसके अंदर, क्लास के अंदर 30 बुद्धियाँ हैं, अलग अलग वो चीज़ें प्रयोग कर रहा है, अलग अलग विधियों का प्रयोग कर रहा है, तो सभी बुद्धियों का पोषण होगा। लेकिन यहाँ इसने कहा कि 8, बस 8 ही तरीके, और इसमें क्या है, इसमें 10 भी हो सकते हैं, 20 भी तरीके हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं। तो यहाँ जो संभावना है ज़्यादा है, ये ज़्यादा विस्तारित है, इसलिए आप इसको आंसर करेंगे। किसने कहा था कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ आते हैं? तो देखो भाई, ये भाषा की बात है, और भाषा की बात चॉम्स्की ने की, सीधा सीधा आंसर कर दो। अब वाइगोस्की है, इन्होंने तो सामाजिकता की बात करी, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की बात करी, ब्रूनर ने भी सामाजिकता की बात करी और संज्ञानात्मक विकास की भी बात करी। तो नॉन चॉम्स्की ने ये कहा था कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो बाय बर्थ वो अपना एक LAD लेके आते हैं, LAD जिसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, और इसी से बच्चा भाषा को अर्जित करता है, यानी कि बच्चे में भाषा अर्जन की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। चॉम्स्की ने ये बात कही थी। इसी के साथ चॉम्स्की ने 2 शब्द हैं और उनका प्रयोग किया था, एक था जनरेटिव ग्रामर, और दूसरा था यूनिवर्सल ग्रामर। अगर ये शब्द भी आए तो देख लेना, नॉन चॉम्स्की के हैं, कई बार आ जाते हैं। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, फिर ऑप्शन की इतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए, अगर बच्चा अपने आप से बात करे तो इसके बारे में 2 लोगों ने बात की। एक तो बात करी वाइगोस्की ने कि अगर बच्चा अपने आप से बात कर रहा है तो उसका क्या मतलब है। दूसरी बात करी पियाजे ने। तो वाइगोस्की ने इस चीज़ को कहा निज भाषा या निज वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता। 3 चीज़ें कहीं, इनको लिख लो, निज भाषा, व्यक्तिगत वार्ता या निज वार्ता। और पियाजे ने इसको कहा अहम केंद्रित वार्ता, इसको भी लिख लो आप। तो चीज़ एक ही है, एक्टिविटी एक ही है, लेकिन 2 अलग अलग लोगों ने उसको अलग अलग नाम दिए। वाइगोस्की ने कहा निज भाषा, व्यक्तिगत वार्ता या निज वार्ता, और पियाजे ने कहा अहम केंद्रित वार्ता। तो उसी के हिसाब से कि तो प्रॉपर थ्योरी ये समझानी पड़ेगी। देख लेते हैं, पहला देखेंगे। जीन पियाजे ने इसे अहम केंद्रित भाषा कहा, ठीक है। ले वाइगोस्की ने इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निज भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा, ये बात सही है। अब देखो, इसमें नियमित भी आ रहा है, व्याख्या भी आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का मीनिंग नहीं रह जाता है। क्यों नहीं रह जाता, ये थोड़ा सा इतना इसमें आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इसलिए नहीं रह जाता क्योंकि ये प्रॉपर किसी की थ्योरी है। अगर किसी की प्रॉपर थ्योरी है, किसी की प्रॉपर सेइंग है, तो उसको हम नेगेटिव पॉजिटिव के थ्रू इधर उधर नहीं कर सकते हैं, उसकी बात तो हमें माननी ही पड़ेगी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि अगर बच्चा अपने आप से बात कर रहा है तो उसको वाइगोस्की निज भाषा या व्यक्तिगत भाषा कहेगा, और जो पियाजे है उसको अहम केंद्रित भाषा कहेगा या अहम केंद्रित वार्ता कहेगा। ये आप ध्यान रखना है। बाकी देखो, इनको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये तो फिक्स है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिंग क्या है, जेंडर। देखिए, जेंडर के लिए जो बच्चे हैं ज़्यादातर क्या बोल देते हैं, उसको शारीरिक संरचना बोल देते हैं, या कई बार जैविक सत्ता भी बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं है। देखो, जब इंसान पैदा हुआ तो भगवान ने सबको एक जैसा ही पैदा किया, बट हमारा जो समाज है, समाज ने ये चीज़ निर्धारित की कि भाई ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, इसका क्या जेंडर है, उसका क्या जेंडर। तो ये एक सामाजिक संरचना है, ना कि शारीरिक संरचना, ध्यान रखना। लेव वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे, ये इसमें पूछ रहा है। तो भाई देखो, जो वाइगोस्की था, वाइगोस्की ने किसकी बात की, सामाजिकता की बात की। अब जो वो टीचर है वो वाइगोस्की को मानता है तो वो सामाजिकता की बात करेगा। तो ये तो है थ्योरी। बाकी देखो, नेगेटिव पॉजिटिव भी मेरे आपको आंसर तक पहुंचा देंगे। मानकीकृत परीक्षण, मानकीकृत कहीं भी आए नेगेटिव करना। स्टैंडर्ड चीज़ें वो बच्चों को नहीं देनी है।
परीक्षण, बच्चे का परीक्षण नहीं लिखा। तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण, प्रत्यास्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, सुनाना, दोहराना, रटना, ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें नेगेटिव होती हैं। तो मित्रों जो ये प्रत्यास्मरण है, याद करना और आपका दोहराना, सुनाना, ये सब चीज़ें नेगेटिव होती हैं, आप इनको लिख लेना। मानकीकृत ये भी नेगेटिव, परीक्षण भी नेगेटिव। तीसरा देखेंगे, बहुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न। देखो ये ठीक है, लेकिन प्रश्न की एक्चुअली यहाँ पे बात हो नहीं रही। यहाँ ले वाइगोस्की की बात हो रही है, और ले वाइगोस्की ने सामाजिकता की बात करी, सहयोग की बात करी, उन्होंने सहयोग अधिगम की बात करी। तो ये जो सहयोग है ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। सहयोगी प्रोजेक्ट कहीं पे भी आए ये पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव क्यों है, ये पॉजिटिव ले वाइगोस्की के अनुसार है। तो मित्रों आज की ये क्लास ही देखिए, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है ये बहुत बेहतरीन ट्रिक है और आप इसको फॉलो करें। और मैं गारंटी देता हूँ आपको, 200% गारंटी दे सकता हूँ, मेरे इंस्टीट्यूट पे 100% रिजल्ट मैं देता हूँ। और अगर रिजल्ट ना मिले तो जो भी दक्षिणा होती है वो भी वापस कर देता हूँ, अगर उनका रिजल्ट पॉजिटिव ना जाए। तो ये आप इसको थोड़ा सा फॉलो करें, इसको मेरे 7-8 वीडियो देखें। जब आपकी ये समझ में आ जाए तो इसके बाद आप इसको ना सीटेट के जो पेपर हैं उसको करके देखें। करके अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रिक काम करती है या नहीं करती है। तो मित्रों आज की ये क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। बाकी इसके अलावा देखिए मेरे पास PDF हैं कुछ, तो आप वो PDF मुझसे मंगा लो। उससे होगा क्या, आप PDF का प्रिंट आउट निकलवा लो और जो चीज़ें मैं वर्बली बताता हूँ वो उस पर लिखते जाओ, या जो मैं नेगेटिव का निशान लगाता हूँ या पॉजिटिव का लगाता हूँ वो लगाते जाओ। तो ये आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ये बहुत ज़रूरी है। इंस्टीट्यूट में मैं यही सब चीज़ें करवाता हूँ। तो उससे क्या होगा, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, जैसे ही आपके सामने पेपर आएगा आप तुरंत इस प्रैक्टिस से आंसर की तरफ पहुँच जाएंगे। तो PDF के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको PDF भेज दूंगा और फिर मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करें। और ये इसको वीडियो ना समझें, प्रैक्टिस वीडियो ना समझें, ये प्रॉपर क्लास है। आपको क्लासेस करनी पड़ेंगी कुछ, जैसे आप इंस्टीट्यूट में जाते हो या घर पर पढ़ाई करते हो 1 घंटे 2 घंटे आप बैठिए इसको लेके, यूट्यूब चैनल को मेरे इसको खोलो और 2 घंटे तक देखो। कम से कम 2 CD की क्लासें देखो और 1 हिंदी की देखो, 1 EVS की देखो, तब आपके ये नंबर पक्के होंगे। बाकी की जो भी और चीज़ें होंगी मैं आप क्लासों में बताता रहूँगा, जो आगे की क्लासें होंगी। तो चलिए मित्रों, मिलेंगे हम आगे की क्लास में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, ये सब चीज़ें भी करते रहिए, इससे मुझे थोड़ा सा हौसला मिलता है। चलिए मित्रों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय शिक्षक।